अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थीम स्विचर क्रिएट करेंगे एक छोटा सा, जिसकी मदद से हम थीम को लाइट और डार्क थीम में स्विच कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे कि आप मोस्टली आजकल मॉडर्न ऐप्स के अंदर देख रहे हैं, वेबसाइट जैसे रेडिट है, जैसे इस तरह के कुछ और वेबसाइट्स हैं, इवन यूट्यूब ऐप है, यूट्यूब वेबसाइट है, वो आपको डार्क और लाइट थीम के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो वही ऑप्शन हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपने इस प्रोजेक्ट में भी ऐड करेंगे। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो डार्क और लाइट थीम को स्विच करने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्यूटीफाई का कंपोनेंट चाहिए होगा, जो कि है वी स्विच। मैं उसको डायरेक्टली भी कोड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्यूटीफाई की वेबसाइट पे ले जाऊँ फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्ले ग्राउंड के अंदर ये देखिए, यहाँ पर एक लेज़ी और स्विच है जो कि लेज़ी होता है, ऑफ और ग्रे। तो इस स्विच को हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से टेम्पलेट में से। ये स्विच है वी डैश स्विच के नाम से। इसको कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा ब्राउज़ चैनल वाले सेक्शन में। सो ये है हमारे पास ब्राउज़ चैनल वाला सेक्शन। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब इसका आइकन हमें यहाँ पर बल्कि इसको हम इस आइकन की जगह पे यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ नहीं करते, सॉरी। इसको हम यूज़ करेंगे आइकन की जगह पे, इस जगह पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्विच थीम। सो इसकी मदद से आप डार्क और लाइट थीम में स्विच कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये कैसे नज़र आता है हमारी स्क्रीन पर। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें लेज़ी और ये बटन मिल गया, जिसकी मदद से हम थीम को स्विच कर सकते हैं। और साथ में लेज़ी लिखा हुआ आ रहा है, लेट मी रिमूव दिस लेज़ी। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, सपोज़ मैं लिख देता हूँ थीम। और लेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्विच थीम को ऐड कर लिया है। तो इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, या फिर मैं इसको लेबल में ऐड कर लेता हूँ और इस वी लिस्ट को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ओके हो गया। सो इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए स्विच थीम। तो ये थोड़ा सा जर्क दे रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हम इसको एक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इसके वी टाइटल के अंदर ऐड कर दूँ यहाँ पर, और इसको ख़त्म कर देते हैं एक्शन को। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ इसको दोबारा। सो दिस टाइम आई थिंक दिस वन इज़ बेटर, ये सही है। तो इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको एक्टिव करते हैं। तो वी मॉडल में हमने थीम दे दिया, तो इसका मतलब है हमें एक डाटा प्रॉपर्टी चाहिए थीम के नाम से, थीम। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डार्क थीम एक्टिव है। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि स्विच थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइट में सेव हो जाएगा और ये डार्क में। इसको अगर आप डाटाबेस में सेव करना चाहें तो सेटिंग्स के सेक्शन बनाकर, एक सेटिंग का टेबल बनाकर उसमें भी सेव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे स्विच करेंगे। ये जब पेज रिफ़्रेश होगा तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वॉच प्रॉपर्टी को। वॉच प्रॉपर्टी बिल्कुल मेथड्स की तरह काम करती है। जिस तरीके से हमने ये क्रिएटेड, माउंटेड और मेथड्स क्रिएट किए, इसी तरीके से वॉच हमारे पास एक प्रॉपर्टी है व्यू जेएस के अंदर, जो कि प्रॉपर्टीज़ को, डाटा प्रॉपर्टीज़ को वॉच करती है और उनके चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर वॉच प्रॉपर्टी में हम बताएंगे कि जो थीम वाला वेरिएबल है उसको हमने यूज़ करना है, और फिर उसकी जो ओल्ड वैल्यू है और उसकी न्यू वैल्यू, उनको चेक करते रहना है। सो जो ओल्ड वैल्यू होगी, जब मैं इसको स्विच करूँगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये डार्क है, तो जब मैं इसको लाइट करूँगा तो ओल्ड वैल्यू में लाइट आ जाएगी और न्यू वैल्यू में ट्रू, मतलब फॉल्स और ट्रू इन दोनों में सेव होगा। तो यहाँ पर मैं फिर लिखूँगा दिस ब्यूटीफाई डॉट थीम डॉट डार्क इज इक्वल टू ओल्ड। सो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर इस थीम की वैल्यू जो भी चेंज होगी, जैसे मैं वी स्विच को क्लिक करूँगा, मतलब ऑन ऑफ करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस थीम को, डार्क को जब फॉल्स करेगा तो डेफिनेटली लाइट थीम एक्टिव हो जाएगी, और जब डार्क को ट्रू करेगा तो डार्क थीम। सो सेव किया इसको, अब मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर कोई दिस ब्यूटीफाई, आई थिंक ये स्पेलिंग को मैं चेक कर लेता हूँ। FUN क्रिएटेड के अंदर हमने लिखा था
दिस ब्यूटीफाई थीम डार्क इज इक्वल टू ओल्ड है, और ये fun से ये फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, ओके हो गया, ये मैंने कॉमा लगा दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये लीजिए हमारी जो थीम है अब वो डार्क है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए लाइट थीम में ये चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको डार्क और लाइट कर सकता हूँ आसानी से। अच्छा, ये जो लारावेल एडमिन पैनल है ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ड्रॉर, ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आई थिंक हमने एरर की सूरत में रखी है या रेड की सूरत में रखी है इसकी प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर लारा व्यू मैंने जहाँ पर लिख रखा है, तो ये हमारे पास वी ऐप बार है, वी बार टाइटल है, लारा व्यू एडमिन, और ये हमारे पास ऐप कलर एरर है। सो इसको अगर मैं यहाँ से एरर को ख़त्म करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ये अब हमारे पास डार्क है और ये हमारे पास लाइट थीम है। ये देख सकते हैं आप, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क और ये लाइट। तो इस तरीके से हम अपनी थीम को डार्क और लाइट में चेंज कर सकते हैं, और फिर अपने यहाँ पर भी हमने एरर दिया हुआ था डार्क और लाइट, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी, तो जहाँ जहाँ पर हमने फोर्सफुली एरर को यूज़ किया है कलर को, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी इसी तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी चूँकि हमने कलर में एरर दिया हुआ था, तो हम इसको भी मतलब चेक कर सकते हैं कि एरर की सूरत में या प्राइमरी या सेकेंडरी इसको सेट कर सकते हैं कि थीम अगर ट्रू हो तो वो एरर रखे, अगर थीम वो ट्रू नहीं है तो उसको वो दूसरा कलर लाइट कर दे, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सो हर एनीवेज हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम होगी, और जब आप इसको स्विच करेंगे तो अब आप इसको यहाँ से डेटाबेस में भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकें फ्यूचर में, कि जब आप रीलोड करें इस साइट को तो ये इसी में लोड हो लाइट थीम में भी। तो इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था आज का Vue.js और लारावेल और ब्यूटीफाई को इस्तेमाल करते हुए थीम स्विचर क्रिएट करना।